अस्सलाम वालेकुम माई फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। आज बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार चने, काबली चने। ये कैसे बनाए जाते हैं आपको मैं सब बताऊंगी। इन चनों को काबली चने बोलते हैं और जो दूसरे ब्लैक चने होते हैं, काले चने, वो भी हम इसी तरीके से पकाते हैं। दोनों का पकाने का तरीका बिल्कुल एक जैसा है। तो मैंने एक छोटा कप चने का रात को भिगो कर रख दिया था। अब मैं सुबह को इसको बना रही हूँ। तकरीबन 12 घंटे के बाद 12 घंटे के लिए मैंने इसको भिगो कर रख दिया था। 1 कप चने का है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, वो डाल दूँगी। 4 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई डाल दूँगी। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर इसमें डाल दूँगी। 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें डाल दूँगी। खुश्क मसालों में 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई मिर्च और 1 टीस्पून इसमें नमक डाल दूँगी। आप लोग मसालों की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप लोगों को अगर ज़्यादा मसाले पसंद है, ज़्यादा मिर्च वाले आपको पसंद हैं खाने, तो आप ज़्यादा इसमें डाल सकते हैं मसाले। कम पसंद है तो आप इतने डाल सकते हैं। इसमें अब हम लोगों ने डाल देना है पानी। इतना काफ़ी इसमें होगा पानी, ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालूंगी क्योंकि ये रात को मैंने भिगो कर रखे थे, तो इसमें कम पानी ही जाएगा। इतना पानी डाला है, ये तकरीबन 2 कप पानी बनता है, मैंने इसमें डाल दिया है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके ऊपर कवर लगा लिया है। फ्लेम को मीडियम टू हाई रखा है। 10 मिनट के बाद मैं जब इसका ढक्कन उठाऊंगी तो इसका पानी तकरीबन खुश्क हो चुका होगा। थोड़ा सा पानी रहता है तो फ्लेम को मैं बिल्कुल हाई कर दूंगी। फ्लेम हाई करने के बाद इस पानी को खुश्क कर लूँगी क्योंकि चने हमारे जो हैं वो 80% तक टेंडर हो चुके हैं, इसलिए फ्लेम को हाई करके इसका पानी खुश्क कर लूँगी। पानी खुश्क करने के बाद इसमें मैं घी डाल दूँगी। अब इस टाइम पे आप लोगों ने इसमें एक छोटा सा तेज़पात, दालचीनी, 4 से 5 का साबुत काली मिर्ची और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा इसमें डाल देना है। मतलब कि साबुत गरम मसाला डाल देना है। पिसा हुआ गरम मसाला मैं इसमें नहीं डालती, इसलिए मैं इसमें साबुत गरम मसाला ऐड कर दूंगी। पानी इसमें तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब इसमें मैं 1 चमचा घी का डाल दूंगी। मैं घी इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चमचा मैं इसमें डालूंगी ऑयल का, घी का। अब इसको दोबारा से मैंने भून लेना है। कोई 8 से 10 मिनट के लिए इसकी भुनाई करनी है। एक बात जो मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि जितनी ज़्यादा भुनाई करेंगे उतनी ही मज़ेदार हमारी डिश बनकर तैयार होगी। जब तक आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर मज़ेदार रेसिपी आप तक टाइम से पहुँच जाए। और नेक्स्ट रेसिपी कौन सी होनी चाहिए मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताया करें। इंशाअल्लाह हम वो रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे। तो हमारे चनों की बुनाई हो चुकी है 8 मिनट। अब ये वाले जो चने होते हैं ये मुझे बहुत पसंद होते हैं। जब भी मैं चने बनाती हूँ तो इस टाइम पे मैं चने ज़रूर निकालती हूँ अपने लिए थोड़े से। तो जी 10 मिनट के लिए बुनाई हो चुकी है। इसकी बुनाई करने के बाद इसमें हम लोगों ने डाल देना है पानी। आप लोगों को जितना शोरबा पसंद है आप लोग उतना इसमें पानी डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को शोरबे वाले पसंद है, वो ज़्यादा शोरबा ही पीते हैं, शोरबा पसंद करते हैं, इसलिए मैं ज़रा ज़्यादा इसमें शोरबा करूँगी। पानी डालने के बाद इसके किनारों से कढ़ाई को अच्छी तरह से हम लोगों ने साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। फ्लेम को हाई कर देना है। 5 से 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे हमारा जो सालन है वो तैयार होता रहेगा। 7 मिनट के बाद हम लोगों ने ढक्कन उठाना है। ढक्कन उठाकर देखेंगे कि क्या इसका घी ऊपर आ चुका है। घी ऊपर आ चुका हुआ तो हम लोगों ने फ्लेम को कर देना है लो, और लो फ्लेम पे ये पकता रहेगा। इसमें कोई पिसा हुआ गरम मसाला नहीं डालूंगी, कोई काली मिर्च नहीं डालूंगी। बिल्कुल ये सिंपल मसालों से बना हुआ सालन बहुत मज़ेदार बनता है, बहुत मज़ेदार बनता है। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बस इसको हम लोगों ने लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए रख देना है। घी हमारा ऊपर आ जाएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार हमारा सालन बनकर तैयार हो चुका है। घी भी ऊपर आ चुका है। इसको हम जल्दी से डिश आउट कर लेंगे। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताएं और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।